92.7 बिग FM पर अब सुनिए वैष्णो माता की कथा द्वितीय अध्याय। अब तक आपने सुना, जब दैत्यों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं ने मां आदि शक्ति की आराधना की, जिससे माता वैष्णो का अवतरण हुआ। माता वैष्णो ने दैत्यराज का संहार कर तीनों लोकों का कल्याण किया। अब आगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनुष्य की अंतरात्मा में बसा मनुष्य का सात्विक सत्य हूं। मैं ही मानव को आध्यात्म से जोड़कर उसे मोक्ष का द्वार दिखाता हूं। दैत्यराज के प्रकोप से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, अतः उसके वध से चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। पृथ्वी पर सारा कार्य यथावत होने लगा। तत्पश्चात दैत्यराज का वध कर माता वैष्णवी ने मां आदि शक्ति से पूछा, प्रणाम मां, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। मां आदि शक्ति की कृपा से रत्नाकर सागर को पुत्री सुख प्राप्त हुआ। कन्या के मुखमंडल से ही प्रतीत होता था कि वो कोई दिव्य शक्ति है। रत्नाकर सागर ने कन्या का नाम त्रिकुटा रखा। बाल्यावस्था में ही त्रिकुटा वन में तपस्या करने को चली गई। कुछ समय पश्चात अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते भगवान विष्णु उसी वन में पधारे। त्रिकुटा को तपस्या करते देख उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? मैं धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाकर। मैं आपके ही वैष्णव अंश का रूप हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार, मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा, तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले मांडीक पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में, जहां त्रिशक्तियों का निवास है, वहां तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी, तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करहूं नमन श्री राम को, देवी कियो प्रस्थान। त्रिशक्ति संग वैष्णवी, करन चली निवास। कहा जाता है कि त्रेता युग से ही मां वैष्णो देवी दिव्य गुफा में विराजमान है, जो त्रिदेवियों के दिव्य तेज से प्रकट होकर सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर रही है। युग परिवर्तन होने के साथ साथ मां वैष्णो देवी ने अपनी अनेक लीलाएं भूमंडल पर प्रकट की। उनकी लीलाओं से अनेक कथाओं का जन्म हुआ। वैसे भी विधाता के लेख को कौन समझ सकता है, और कब किस रूप में भगवान आपके समक्ष आ जाएं,
ये कोई नहीं जान सकता। श्री राम की आज्ञा पाकर माता रानी अब क्या लीला दिखाएंगी? क्या है कलयुग में वैष्णो माता की कथा? जानने के लिए सुनते रहें 92.7 बिग FM। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। लॉग ऑन करें www.facebook.com/92.7 बिग FM। शेरावाली का जयकारा लगाओ, लाइफ बनाओ।